Hello, Assalamualaikum to all of you. This is Tuba with the World Learning International Virtual Campus. To मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊँगी एज़ यू ऑलरेडी नो, और अगर आपको नहीं पता तो साइंस जो है बेसिकली किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को बहुत अच्छे से जानने की चीज़ है। अब हमें पता है जानवर होते हैं, हमें पता है हम खा रहे हैं पी रहे हैं, बट हमें अंदर के अपने फीचर्स का नो हाउ नहीं है। हमें प्लांट्स नहीं पता, हम प्लांट्स को देखते हैं बट वी नेवर ऑब्ज़र्व वेरी डीपली। सो हमें साइंस बोलता है कि इसको डीपली समझो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो साइंस हमें ये बताता है और मैं आपको आगे हम बताएंगे कि क्या क्या हैं साइंस। कंटेंट देख लीजिए, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटरी ऑर्गेनिज्म, बायोटेक्नोलॉजी, pollutants, chemical reaction, acid, alkalis, and the first one is human organ system. We will discuss human organ system is the unit 1. So हमें इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है। नर्वस सिस्टम जो है हमें पहले से ही पता है कि जो हमारी बॉडी का मेन पार्ट है वो है ब्रेन। और ब्रेन को जो वर्क करता है उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे एक मॉडल के तहत। एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन विद एन एग्जांपल। हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट पढ़ेंगे, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, किडनी का रोल पढ़ेंगे, मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी पढ़ेंगे और प्रॉब्लम्स ऑफ किडनीज पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर आई गेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियर। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर एज वन यूनिट। ह्यूमन बॉडी है जो सेवरल ऑर्गन से बनी हुई है। ऑर्गन्स ब्रेन हो गया, हाथ पाँव, ये सब हमारे बहुत सारी चीज़ें जिससे हमारी बॉडी वर्क कर रही है। लिवर, किडनी, डाइजेस्ट सिस्टम एंड एक्सेट्रा एक साथ काम करके हमारी बॉडी को अच्छा से चला रहे हैं। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस। दिस चैप्टर यू विल लर्न नर्वस सिस्टम एक्सक्रीटरी। इस चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। नर्वस सिस्टम is a complex sophisticated system that regulates and coordinates the body activities. It is the most complex system and sophisticated system of the body because it regulates all the body system. अगर हमारी ब्रेन सही फंक्शन करेगा तो हमारी बॉडी सही फंक्शन करेगी, बिकॉज जो भी हमारा रद्दोबदल है, हमारा जो काम कर रहा है हमारा बॉडी ड्यू टू द ब्रेन। अगर हमारी ब्रेन हमारा ब्रेन हमें मैसेज ना पहुंचाए कि हम बोलें कि समझे नैनो सेकंड्स में हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, तो अगर ये बहुत काम ना करे तो हम काम ना करें। इट कंट्रोल ऑफ योर बॉडी फंक्शन, इट की सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ये काम क्या करता है, एक पार्ट से दूसरी पार्ट में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता है। जैसे एग्जांपल, मुझे हाथ हिलाना है, ऐसे हिलाना है, तो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास मेरा ऐसे हाथ मूव कर रहा है तो ये एक दूसरे से ब्रेन मुझे बोल रहा है, सिग्नल पहुंचा रहा है, तभी मैं ये आगे में बॉडी मेरे वर्क कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल टू द नर्वस सिस्टम कंपोज दो कंपोनेंट से मेजर से हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो 3 मेन कंपोनेंट से बनता है, न्यूरॉन से, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है।
कंट्रोल ये ना करे तो हमारी बॉडी कोई वर्क नहीं करेगी, इट विल बी पैरालाइज्ड। इट रिसीव मैसेज फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड बॉडी एंड सेंड इंस्ट्रक्शन टू डिफरेंट बॉडी सो दैट दीज आर कैन रिस्पॉन्स। अब हमारे जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, आउटसाइड से इनसाइड से हमारी बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में हम तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। न्यूरॉन्स और नर्व सेल आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन और नर्व सेल जो हैं हमारे पास स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली डेंड्राइट, सेल बॉडी, नेक्सॉन। अब न्यूरॉन्स खुद 3 चीज़ों से बना है। एक न्यूरॉन, देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन अ नर्वस सिस्टम। एक डेंड्राइट, एक न्यूरॉन जो है वो 3 मेन कंपोनेंट से बना है। अब डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, एक्सोन, there's a myelin sheet, cell body or soma. We can say cell body to soma also. अब dendrites can carry nerve impulse towards the cell body while axon pass on the nerve impulse away from the cell. अब dendrites क्या काम करता है, nerve impulse को cell body की तरफ लाता है और एक्सोन क्या करता है, पास करता है बॉडी। फॉर एग्जांपल डेंड्राइट्स जो है इन्फॉर्मेशन लाता है और एक्सोन इन्फॉर्मेशन पास आउट करता है। फॉर एग्जांपल डेंड्राइट्स बोल रहा है कि तुमको ये हाथ मूव करना है, वो बॉडी को बोल रहा है इसको हाथ मूव करना है, और एक्सोन बोल रहा है हाँ तुम मूव कर सकते हो लाइक दिस। द एक्सोन इज समटाइम कवर्ड बाय मेम्ब्रेन शीट कॉल्ड माइलिन शीट। अब ये एक्सोन जो है कवर्ड होता है एक शीट से जिसको कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है। द एक्सोन इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सही। तो हमारी अब देयर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। अब न्यूरॉन्स भी 3 तरीके के होते हैं, एक सेंसरी, एक मोटर, इंटर। सेंसरी न्यूरॉन सेंड मैसेज टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो मैसेजेस हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तौर पर पहुंचाता है। मोटर न्यूरॉन सेंड मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मैसेज होता है वो पहुंचाता है। इंटर न्यूरॉन सेंड मैसेज सेंट्री न्यूरॉन। अब देखें, अब यही बात हो गई, सेंसरी न्यूरॉन जो है ना हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देता है। अब मोटर न्यूरॉन अब हमें मतलब फॉर एग्जांपल उससे इन्फॉर्मेशन लेकर हमें पहुंचाता है। और इन दोनों के जो समझे जो बीच का बंदा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर हो गया, वो अपने जो होता है CEO का जो मैसेज होता है वो एम्प्लॉयज़ को पहुंचाते हैं, एम्प्लॉयज़ को पहुंचाता है CEO का मैसेज। इसी तरीके से इंटर न्यूरॉन भी काम यही करते हैं। एक्टिविटी क्या है, होल्ड आउट योर आर्म एंड स्प्रेड योर फिंगर्स लाइक दिस, इस तरीके से कर लो। योर हैंड रिप्रेजेंट द सेल बॉडी, आपकी बॉडी जो है सेल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है। योर बॉडी रिप्रेजेंट डेंड्राइट्स ब्रिंगिंग इन्फॉर्मेशन टू द सेल बॉडी। आर्म रिप्रेजेंट द एक्सोन टेकिंग इन्फॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल। ठीक है, वही बात होगी जो मैंने आप लोगों को समझाई थी अपने हिसाब से। द ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने आपको कहा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है बॉडी का ब्रेन। इट लाइज विद इन द स्कल, जो हमारा स्कल जो है वो वहाँ पाया जाता है। स्कल खोपड़ी, जो स्कल खोपड़ी को कहते हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा स्कल से। अगर हमारा नर्वस सिस्टम जो है हमारा प्रोटेक्ट हुआ है ड्यू टू स्कल। इट द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब ब्रेन किससे 3 पार्ट से होता है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट मेड ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जो है सेल जो है वो ये जो है जो सबसे बड़ा होता है 4 ब्रेन, वो जो सेल जो है हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरेब्रम से बनता है। Cerebrum is associated with the functions such as hearing, thinking, sleeping, feeling and remembering etc. अब जो सेरेब्रम क्या काम करता है, सेरेब्रम हमारा सेरेब्रम क्या फंक्शन करता है, देखें जो ब्रेन है वो सब काम करता है। जैसे अब 4 ब्रेन के अंदर भी 3 जो सबसे बड़ा है उसमें सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम क्या काम करता है, सुनने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, सोने की सलाहियत, कोई भी फीलिंग को जीने की सलाहियत पैदा करता है। थैलेमस क्या करता है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एरिया। थैलेमस जो है एक बॉडी
एक इन्फॉर्मेशन दूसरे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में पहुंचाने में मदद करता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हाइपोथैलेमस मदद करता है। अब मिड ब्रेन में आ जाते हैं। मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है इज़ बीनीथ द सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे होता है। इट एक्ट इज़ अ लिंक बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के लिंक, मिड ब्रेन जो है फोर ब्रेन और मिड ब्रेन हिंड ब्रेन का लिंक बनता है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि जो इंटर न्यूरॉन जो होते हैं जिस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ भी ये मैनेजर का काम कर रहा है। मिड ब्रेन जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के एक दूसरे का वो बनता है। सेरेब्रम इज एसोसिएटेड, हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ये तीन चीज़ों से बन के हिंड ब्रेन बनता है, सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरेब्रम इज एसोसिएटेड विद द रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, पोजीशन, बैलेंस। अब सेरेब्रम क्या करता है? हमारे रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, चलने फिरने की सलाहियत, हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, ये हमारे सेरेब्रम हमारी बॉडी को मैसेज पहुंचाता है, तभी हम ये सब कर रहे हैं। पोन्स लिंक द मेडुला ऑब्लंगेटा एंड द थैलेमस। पोन्स जो है मेडुला ऑब्लंगेटा है थैलेमस का लिंकेज बनता है। इट प्लेज अ रोल जनरेटिंग ड्रीम्स में काम आता है। हम जो सोचते हैं, हम ड्रीम देखते हैं, ड्रीम का सबसे बड़ा वजह है पोन्स। मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल फंक्शन सच एज ब्रीथिंग, डाइजेशन, हार्ट, ब्लड वेसल फंक्शन, स्वेलिंग, एनेस्थीसिया। अब मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा, हम सांस ले रहे हैं, हम लोग डाइजेशन में काम आता है, हार्ट बीट में काम आता है, ब्लड वेसल फंक्शन में, सब में ये काम आता है मेडुला ऑब्लंगेटा। स्पाइनल कोड इज a long tube-like structure present in the vertebral column। वर्टिब्रल कोलम क्या होता है? रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कोड पाया जाता है वो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ इंटरन्यूरॉन, ये इंटरन्यूरॉन से भी बना होता है। द आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कोड 60% who matters while inner region is of 40% ग्रे मैटर। जो आउटर रीजन ऊपर के साइड है ना 60% वाइट मैटर से बनी है और अंदर की 40% ग्रे मैटर से बनी है। हम लोग स्पाइनल कोड की बात कर रहे हैं। सिग्नल्स पास अलोंग द स्पाइनल कोड बिटवीन योर ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। स्पाइनल कोड देखो, जो हमारे ब्रेन में जो भी काम हो रहा होता है ना, ब्रेन हमें स्पाइनल कोड की तरफ सारी इन्फॉर्मेशन डालता है, फिर स्पाइनल कोड पूरी बॉडी में हमारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन फैलाता है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन सुनिए। सेरेब्रम हैज़ टू हेमिस्फीयर, द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। लेफ्ट साइड कंट्रोल द राइट ऑफ योर बॉडी एंड राइट साइड कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी। सेरेब्रम जो है ना दो तरीके के होते हैं, एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड। लेफ़्ट साइड पूरी लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है, राइट साइड पूरी राइट साइड को कंट्रोल करता है। इन्फॉर्मेशन। हिप्पोकैम्पस इज अ स्ट्रक्चर डीप इन सेरेब्रम दैट फंक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। हिप्पोकैम्पस जो होता है हमारे सेरेब्रम के अंदर होता है, जो हमारी न्यू मेमोरीज़ को बनाने में काम आता है। अब ये और इन्फॉर्मेशन। ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 75% वाटर। जो हमारा ब्रेन है वो 75% वाटर है। अगर आपने कभी कोई पिक्चर देखी होगी ब्रेन की, तो वो बड़ा फ्लफ़ी टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है 75% की। योर ब्रेन स्टॉप ग्रोइंग एट द एज ऑफ 18। 18 साल तक आपका ब्रेन बनता है। अभी भी आपका बन रहा होगा। जब 18 साल के आप हो जाते हैं, आपका ब्रेन बनना ख़त्म हो जाता है। अब आपका बॉडी 18 साल के बाद काम करना खत्म हो जाता है। एन एलिफेंट ब्रेन इज़ फिजिकली लार्जर देन ह्यूमन ब्रेन, वेयर ह्यूमन ब्रेन इज 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट एज कम्पेयर टू 0.15 एन एलिफेंट ब्रेन। इट्स मीन ह्यूमन हैव द लार्जेस्ट ब्रेन एज कम्पेयर टू द बॉडी साइज। ब्रेन एलिफेंट का आपको लगेगा बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन, बट अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे पूरी बॉडी के हिसाब से, तो ह्यूमन का उसकी बॉडी के हिसाब से बड़ा है ब्रेन एज़ कम्पेयर टू एलिफेंट, ठीक है। अब हमने ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़ा कीजिए, इट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को फंक्शन करता है, इसके बहुत सारी होती हैं, इसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन।
उसके अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं डेंड्राइट, एक्सोन और सोमा एंड ये हमारी पूरी बॉडी को हर डिफरेंट सेरेब्लम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेब्लम, ये सब अलग अलग बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक सेंट्रल एंड नर्वस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स। पेरिफेरल सिस्टम जो होते हैं नर्व्स से बनते हैं। इट कनेक्ट ब्रेन, स्पाइनल कोड, ऑल द बॉडी। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है, स्पाइनल कोड काम करता है, इन दोनों को जो इंटरलिंक करता है वो होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल कोड। नर्व्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड सेंट्रल नर्व्स। देयर आर 12 पेयर्स। अब जो हमारे पास नर्व्स जो हर जगह पाए जाते हैं, जो नर्व्स हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन से अराइज होते हैं उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड फॉर स्पाइनल नर्व। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल। अब मैंने कहा जो सेंट्रल पेरिफेरल नर्व सिस्टम दोनों को लिंक करते हैं। ठीक है, अब नर्व्स हर जगह पाए जाते हैं। जहाँ बॉडी जो ब्रेन में पाए जाते हैं वो होते हैं, वो 12 पेयर्स होते हैं, उसको कहते हैं क्रेनियल। और जो स्पाइनल में पाए जाते हैं स्पाइनल नर्व्स होते हैं, उसके 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है, नाउ अब डू यू नो द लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी एक्सटेंड फ्रॉम स्पाइनल कोड टू टो। सबसे बड़ा जो हमारा नर्व है ना, मैंने कहा पूरी बॉडी में पाया, जो सबसे बड़ा है वो स्पाइनल कोड से टो तक है, जो 1 मीटर है उसकी लेंथ। ठीक है, इसमें वेट लिखे हैं। ह्यूमन का 1400 ग्राम है, एलिफेंट का 6000, गेट का 30, काव का 450, रेट का 2 और का 2 ग्राम। आज के लिए इतना बहुत है, हमने ब्रेन के फंक्शंस को पढ़ा। ब्रेन बहुत ज़रूरी है, ब्रेन नहीं तो हम नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे यकीन है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।